Good morning, my dear students. How are you? 9th class का चैप्टर कर रहे हैं अपन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सो इस दी एक्सरसाइज करांगे ਅੱਜ ਆਪਾਂ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ स्फीयर शेप ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 3D ਸੋਲਿਡ ਸ਼ੇਪ ਆਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬॉल, अर्थ, मून, सन ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਫੀਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪਸ ਨੇਗੀਆਂ। इस तो इलावा मान लो कोई भी वाटर टैंक आगा, वाटर टैंक का बट उहदी शेप किहड़ी हैगी बॉल वाली शेप आ जां फुटबॉल वाली शेप आ। सो वो भी किहदे विच आएगा स्फीयर दे विच ही काउंट होएगा वो भी। सो अज आपां वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हैमीस्फीयर ये दोवां दा वॉल्यूम करांगे। पहला आपां इहदा एरिया दा जिहड़ा पिछली क्लास दे विच कर चुके हांगे। पिछलियां क्लासेस की तरह ही पहला आपां एग्जांपल्स करांगे, उस तो पहला आप फॉर्मूलाज लिखांगे जो ये एक्सरसाइज के विच यूज होने नेगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हैमीस्फीयर इन्हां नूं नोट कर लो तुसीं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है ये एंड ये वाला वॉल्यूम ऑफ हैमीस्फीयर। इस दे नाल ही आपां एग्जांपल स्टार्ट कर देंगे। एग्जांपल 10 दे विच फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम पता करना है स्फीयर का। रेडियस तो गिवन है, रेडियस 11.2 है। स्फीयर का वॉल्यूम पता करना है इसलिए फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा। सो कैलकुलेशन करके थोड़ा वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। इस तो बाद अ शॉर्ट पुट इज अ मैटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस दिस। शॉर्ट पुट अपन पता है कि स्फीरिकल शेप दे विच ही हुंदा है। सो डेंसिटी दी हुई है मैटल की 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मास पता करना है तुसीं शॉर्ट पुट का, वॉल्यूम पता करोगे तुसीं बट तुहानू डेंसिटी फाइंड आउट करन दे मास फाइंड आउट करन दे लई कहा सी। सो आपां जो अपनू डेंसिटी दित्ती हुई है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग उसनू आपां वॉल्यूम के आंसर नाल मल्टीप्लाई करांगे। इस तरह की एग्जाम्पल नाल जिहड़े क्वेश्चन ने वो इंपॉर्टेंट आ गए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी। हुण आपां नैक्सट जो एग्जाम्पल आ वो करांगे उस दे विच हैमिस्फीयर बाउल है। सो फॉर्मूला अपना हैमिस्फीयर वाले लगेगा। रेडियस तो गिवन आगा 3.5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आप हैमिस्फीयर के वॉल्यूम का लगावांगे, साडे कोले वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम है इस दे लई आपां आंसर दे विच सेंटीमीटर क्यूब जां मीटर क्यूब लिखांगे। ये आप पिछली एक्सरसाइज भी समझिया सीगा कि एरिए दे नाल आपां स्क्वायर लिखदे हुंदे आ बट जो वॉल्यूम है उस दे विच आपां क्यूब शो करते हैं। नैक्सट साडे कोल एक्सरसाइज है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर दी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हैमिस्फीयर। मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज दे विच सानू पहला ही दस्सिया हुंदा कि पाई दी वैल्यू तुसीं ने किहड़ी यूज करनी। ठीक उस तरह ही इस एक्सरसाइज दी भी स्टार्टिंग च दस्सिया कि पाई दी वैल्यू 22/7 यूज की जाएगी। फर्स्ट पार्ट दे विच वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता करना है। रेडियस तुहानू डायरैक्ट गिवन नेगे। फर्स्ट सम करांगे। फॉर्मूला आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का लावांगे 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करांगे नैक्सट आप दैन सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच करांगे दैट आप मल्टीप्लीकेशन करांगे। न्यूमीरेटर दे विच अपने कोल 4 वैल्यूज ने एंड डिनोमीनेटर दे विच ओनली 3 है। मल्टीप्लाई करके तुहाडा आएगा दिस। इत्थे भी तुसीं आंसर डेसीमल दे विच भी कर सकते हो एंड इसनूं तुसीं इस तरह भी लिख सकते हो डिवाइड करके। आंसर के पिछे तुहाडा सेंटीमीटर क्यूब लिखिया ही जाएगा फर्स्ट पार्ट दे फर्स्ट क्वेश्चन का। हुण सैकेंड क्वेश्चन करांगे। रेडियस 0.63 है। 63 डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला साडा स्फीयर दे वॉल्यूम का सेम रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। नैक्सट इसनूं सॉल्व करांगे। वैल्यूज पुट करन तो बाद सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच करांगे इसनूं। डिनोमीनेटर दे विच तां 25 एंड 50 एंड 100 रहेगा
न्यूमरेटर दे विच साडे कोल 63 63 3 एंड 11 रहेगा। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे एंड डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फ्रैक्शन बनेगी जिसमें तुसी अगे सॉल्व करोगे। आंसर 1.047 आएगा। 5 तो ज़्यादा है, सो इनू आप 1.05 मीटर दे विच इनवेंशनस मीटर क्यूब लिख सकते हैं एप्रॉक्स। फर्स्ट पार्ट दे सैकेंड सम का आंसर होएगा ये तुहाडा। फर्स्ट पार्ट दे सैकेंड सम का आंसर। सैकेंड पार्ट सानू डायमीटर्स गिवन नेगे, ध्यान रखनागा। फॉर्मूले दे विच असीं ने रेडियस यूज करना हुंदा है। सैकेंड पार्ट का फर्स्ट सम जो आप सॉल्व करांगे, फॉर्मूला सेम रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करांगे 4/3 पाई आर की वैल्यू हुण साडे कोल कितनी आएगी 14 आएगी, क्योंकि डायमीटर 28 गिवन है बट रेडियस कितना होएगा तुहाडा 14 सेंटीमीटर होएगा। सो आर दी क्यूब की आप वैल्यू पुट करांगे। सो जो इन्हां दी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इस तरह आएगा। डिनोमिनेटर दे विच साडे कोल सिर्फ 3 है, डिवाइड बाय 3 लिखांगे इसनूं। मिक्सड फ्रैक्शन करके तुहाडा आंसर ये आएगा। इस दे नाल तुसीं सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे। ये तुहाडा आंसर होएगा सैकेंड पार्ट दे फर्स्ट सम का 11,498 2/3। सो डायमीटर है जो साडे कोल 0.21 है। आपां इसनूं 21/100 लिख सकते हैं। बट अगेन जो असी रेडियस पता करना होएगा, रेडियस लिए असी डिवाइड बाय 2 करना। सो रेडियस 21 डिवाइड बाय 100 पहला सीगा, 2 नाल होर डिवाइड करना। आ वैल्यू तुसी रेडियस की फिल करोगे। 100 मल्टीप्लाई 2 करके तुहाडे कोल 200 आए। 4/3 पाई आर क्यूब वैल्यूज पुट करांगे आपां हुण इत्थे। वैल्यूज पुट करन तो बाद सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच करोगे तुसी। डिनोमिनेटर दे विच साडे कोल 100 50 एंड 200 आएगा। न्यूमरेटर दे विच साडे कोल 11 21 एंड 21 रहेगा। सॉल्व करके तुहाडे कोल जो मल्टीप्लाई करोगे तुसी 2 0 लावांगे आपां इत्थे। 6 डिजिट आपां राइट हैंड तो छड्ड के डेसीमल यूज करना है। सो इस तरह तुहाडा आंसर आ जाएगा सैकेंड पार्ट दे सैकेंड सम का। सैकेंड पार्ट दे सैकेंड सम का आंसर तुहाडा ये होएगा। हाँ, ये आंसर दे पिछे तुसी ने उस तरह मीटर क्यूब आ जो लिखना ही लिखना। मीटर क्यूब उस तरह लिखोगे। सारे सम नोट कर लो जो तुहानू सॉल्व करवाया। थर्ड सम है डायमीटर गिवन है सानू 4.2 सेंटीमीटर। मास ऑफ द बॉल पता करना। एग्जाम्पल सीगी एग्जैक्ट इहदे नाल दी शॉर्टपुट वाली। पहला आप वॉल्यूम पता करांगे, दैन वॉल्यूम नू मल्टीप्लाई 8.9 ग्राम नाल करांगे। डायमीटर जो 4.2 सेंटीमीटर है तो रेडियस साडे कोले 2.1 सेंटीमीटर होएगा। मल्टीप्लाई करन तो बाद न्यूमरेटर दे विच साडे कोले यह एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। डिनोमिनेटर दे विच साडे कोले 125 आएगा। जदों इसकी डिवीजन करांगे दैन साडे कोल जो आंसर है वो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। पर असी ने इसके विच मास पता करना गा, मास ऑफ द बॉल। सो इस आंसर नू मल्टीप्लाई करांगे आपां 8.9 ग्राम दे नाल। 8.9 ग्राम दे नाल इसनू मल्टीप्लाई करांगे। मल्टीप्लाई करके 345.39 ग्राम। आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। आंसर दे विच आपां ग्राम यूज करांगे
क्योंकि हुण आपां मास पता कीता है स्फेरिकल मैटेलिक बॉल दा। Diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of earth. What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? इस दे विच आपां नूं फ्रैक्शन पता करन लई कहा गा। पिछली एक्सरसाइज असीं ने रेशो पता कीती सी, तो उसे तरीके दे नाल आपां लेट करांगे मून एंड अर्थ दा मून एंड अर्थ का आपां डायमीटर जो लेट करांगे, आफ्टर दैट रेडियस लिखांगे। अगर अर्थ का डायमीटर 8 है तो मून का 1/4 करके 2 आएगा, रेडियस 1 एंड 4 आएगा। वैल्यूज पुट करांगे, बट रेशो या फ्रैक्शन वाले सम दे विच आपां वैल्यूज किस तरह पुट करते हैं, जिस तरीके नाल असीं आंसर लियाउणा होवे। जदों आपां रेशो वाला कीता सीगा तां रेशो च तुहानूं डायरैक्ट कहा सीगा कि इस तरीके ही रख लिया करो रेशो दे विच फॉर्मूलाज नूं, ताकि जो सिमिलर चीज़ां ने लैफ्ट एंड राइट हैंड साइड वो कट हो जाए। पर हुण आपां ने आंसर फ्रैक्शन च पता करना, तो आपां पहला ही जो इन्हां मून एंड अर्थ का वॉल्यूम है उन्होंने फ्रैक्शन च रखांगे। इस दे विच आपां 4 पाई आर क्यूब एंड 4 पाई आर क्यूब इस तरह रखांगे। एंड जो ये आर की वैल्यू है, जगह ते तुसीं ने मून का रेडियस पुट करनी है, 1 की क्यूब एंड 4 की क्यूब है जो बचेगा। फ्रैक्शन साडे कोले आएगी, ये तुहाडा 4th सम का आंसर होएगा। 5th सम दे विच हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फीयर बाउल। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आपां 2 कीते सी एक्सरसाइज स्टार्ट करन तो पहला। इस दे विच आपां जिहड़ा फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब यूज करांगे। इस तो इलावा सानूं इस दे विच डायमीटर गिवन है, डायमीटर 10.5, रेडियस आपां फाइंड आउट करांगे इस तो डिवाइड बाय 2 करके। डायमीटर की वैल्यू ही आएगी ये भी 105/10, 105 डिवाइड बाय 10। सम दे विच वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई असीं ने 22/7 ही यूज करनी है, बाकी वैल्यूज पुट करांगे। आफ्टर दैट असीं इसनूं सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच करांगे। इसनूं तुसीं सिंपलेस्ट फॉर्म च कर लेना गा। वैल्यू आएगी इसके वॉल्यूम की 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। बट ध्यान नाल देखो तुसीं कि सम दे विच असीं ने कैपेसिटी पता करनी है एक तरह कि किन्ने लीटर्स दे विच किन्ने लीटर आ जिहड़ा हेमिस्फीयर बाउल आगा मिल्क दे होल्ड कर सकता है। तुहानूं समझाया सीगियां पिछली क्लास दे विच, तुसीं चैक कर सकदे होगे। अगर पहलां क्लासां तुसीं अटेंड नहीं कीतियां दैन मेक श्योर कि तुसीं पहलां वो क्लासेस अटेंड करो। आफ्टर दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर वाली क्लास अटेंड करो। तुहानूं दस्सिया गया सी हुण आपां इहनूं जदों लीटर्स दे विच कन्वर्ट करांगे तां मल्टीप्लाई 1/1000 करांगे, जां आपां ये कह सकते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब नूं लीटर्स दे विच कन्वर्ट करन लई इहनूं डिवाइड बाय 1000 करांगे। इसनूं भी नोट कर लो अगर तुसीं ने पिछली क्लास नहीं लगाई हैगी। सो 3031875 नूं आपां डिवाइड कीता 1000 दे नाल, तुहाडा आंसर है जो डेसिमल 3 डिजिट लैफ्ट हैंड साइड वाल शिफ्ट हो जाएंगे। 0.303 अप्रॉक्स कह सकते होंगे, नाल आंसर दे आएगा लीटर। आंसर आ जाएगा तुहाडा 5th सम का 0.303 लीटर अप्रॉक्स। डिवाइड बाय 1000 इसलिए किया क्योंकि आप सेंटीमीटर क्यूब नूं लीटर्स दे विच कन्वर्ट करना सी। 6th सम करांगे। साडे कोल एक हेमिस्फीरियल टैंक है जिहड़ा कि आयरन शीट तो बनया होया है। आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक है। इस टैंक दे लई जिहड़ी शीट यूज की गई है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना आयरन शीट का। इहो जे सामने जिहड़े उन्होंने एक फॉर्मूला अलग तो लिख लो, 2/3 पाई
आर क्यूब माइनस आर क्यूब ये ब्रैकेट लिखना। ये फार्मूला नोट कर लो। ਜਦੋਂ ਹੈਮੀਸਫੀਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ਡ ਜਾਂ ਆਇਰਨ ਸ਼ੀਟ ਯੂਜ਼ਡ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਫੀਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਉਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਆਇਰਨ ਸ਼ੀਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਥਿਕ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਥਿਕਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮ ਕੀਤੇ, ਇਨਰ ਐਂਡ ਆਊਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ। इनर रेडियस है 1 मीटर, बट जो आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ 1 मीटर प्लस थिकनेस भी ऐड करांगे। 1 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर ਨੂੰ ऐड करोगे ना ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ जो आउटर रेडियस ਦਾ ਉਹ 1.01 मीटर आएगा। सो वैल्यूज आप पुट करांगे, ध्यान रखियो। आउटर रेडियस साडा ये वैल्यू होएगी, इनर रेडियस की वैल्यू साडे कोल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इस तो बाद 2/3 पाई की वैल्यू पुट करांगे। इस तो बाद ब्रैकेट दे विच आउणगे आउटर आर दी क्यूब माइनस जो इनर रेडियस है उसकी क्यूब। सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच हो रहे ने अगर करांगे बाहर आपां, अदरवाइज सेम इस तरह ही लिख लांगे। जदों इन्हां दी तुसीं सबट्रैक्शन करोगे आपस दे विच, उस तो पहला इन्हां दी क्यूब पता करनी होएगी। कैलकुलेशन करन तो बाद तुहाडा आंसर है जो 0. कैलकुलेशन करके तुहाडा आंसर 0.06348 मीटर दी क्यूब आ जाएगा। ये थोड़ा आंसर है 6th सम का। काइंडली नोट इट। 7th सम दे विच असीं ने वॉल्यूम पता करना, बट सानू पहला सरफेस एरिया दिता होया। सो सरफेस एरिया का फॉर्मूला तुहानू याद होना चाहिए जिहड़ा कि पिछली एक्सरसाइज दे विच यूज होया सी। आर दी वैल्यू तुहाडे कोल इत्थे आ जाएगी 7/2 आएगी। नोट कर लो इनू, क्योंकि 7th क्वेश्चन दे विच अगर आपां वॉल्यूम पता करना गा तां रेडियस पता होना जरूरी सी। पहला आपां सरफेस एरिया दे इक्वल गिवन सरफेस एरिया नू रख के रेडियस पता करांगे। आफ्टर दैट वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करांगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वैल्यूज पुट करांगे फॉर्मूले दे विच। 7th सम कर रहे हैं एक्सरसाइज का आपां 179 2/3। आंसर वॉल्यूम का है 100 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। ये तुहाडा आंसर है। इंपॉर्टेंट है ये सम भी। अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। गुंबद है किसी बिल्डिंग का, हेमिस्फीरिकल शेप दे विच है। इसके अंदरूनी हिस्से ते आपां वाइट वॉश किया, कलर किया है, जिसका खर्चा तुहानू दिता होया है ते वाइट वॉश की कॉस्ट दी हुई है पर स्क्वेयर मीटर। जो आप टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय पर स्क्वेयर मीटर कॉस्ट करांगे तो साडे कोले कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। पहला तो पार्ट ये है 8th सम का कि इनसाइड सरफेस एरिया पता करो डोम का, मतलब कि डोम का इनसाइड सरफेस एरिया मीनस कर्व्ड सरफेस एरिया। तुहानू टोटल कॉस्ट गिवन है उसनू डिवाइड करोगे पर स्क्वेयर मीटर जो कॉस्ट आ उस दे नाल इनसाइड एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया। सैकेंड पार्ट दे विच सानू इस दे वॉल्यूम पूछा गया है। इसदा हैमिस्फीयर दे वॉल्यूम का असीं ने फॉर्मूला कीता सी। इत्थों साडे कोले रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट होएगी। इस तो बाद वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तुसी सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच करन तो बाद। न्यूमीरेटर दे विच 567 एंड 7 है, डिनोमीनेटर 100 है। जो 567 नूं 7 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो तुहाडे कोले जो आंसर है जो 3969 है ये 63 दी स्क्वायर आ। हुण असीं सैकेंड पार्ट आ जो इस सम दा कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया अपने 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर
वैल्यू पुट करांगे आपां इस फॉर्मूले दे विच 523.908 मीटर क्यूब। ये तुहाडा आंसर होएगा इस सम का। 9th सम दे विच है कि 27 सॉलिड स्फीयर्स सीगे जिसका रेडियस r सीगा एंड सरफेस एरिया s सी। उन्हां नूं मैल्ट करके 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स नूं मैल्ट करके नवा स्फीयर बनाया जिसका सरफेस एरिया s डैश होएगा। इत्थे ये गल ध्यान रखण वाली हैगी कि अगर आपां 27 आयरन स्फीयर्स नूं मैल्ट कर रहे हांगे तां जिहड़ा 27 आयरन स्फीयर्स का वॉल्यूम आ किहदे इक्वल होएगा, जिहड़ा नवा न्यू स्फीयर सी ने बनायागा उहदे वॉल्यूम दे इक्वल ही होएगा। 27 नाल मल्टीप्लाई इसलिए कीता क्योंकि 27 स्फीयर्स नूं मेल्ट करके एक नवा स्फीयर बनाया सीगा। वॉल्यूम इक्वल रखिया दोवां दा। कॉमन चीज़ां ने जो सिंपल तरीके नाल भी तुसीं कट कर सकदे हो, जो इधर भी है राइट हैंड साइड एंड लैफ्ट हैंड साइड भी है। असीं सरफेस एरिया की रेशो पता करनी है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4πr² हुंदा है। एक साडे कोले r आया नवे स्फीयर का r 3r ते पुराने स्फीयर का r सानू सम दे विच गिवन सी ओनली r, रेडियस इक्वल टू r। वैल्यू पुट करांगे। हुण आपां ये वैल्यू पुट करांगे 3r² क्योंकि फॉर्मूले दे विच है। रेशो दे विच तुहानू समझाया कि इस तरह लैफ्ट एंड राइट हैंड साइड्स जिहड़ियां इक्वल वैल्यूज वो कट हो जांदियां ने। तुहाडे कोले आएगा 9r²। r² दे नाल r² कट करोगे इधर 1 रह जाएगा। सो 1:9 है जिहड़ा तुहाडा दोवां दे सरफेस एरिए दा आंसर होएगा। इस एक्सरसाइज दे सेकंड लास्ट सम दा आंसर आ 1:9। लास्ट सम 10th, a capsule of medicine is in the shape of sphere of diameter। diameter given है तुहानू सम दे विच। रेडियस फाइंड आउट करोगे या रेडियस की वैल्यू पुट करोगे। कितनी मैडिसन है जिहड़ी ओह इहदे विच पुट इन होएगी। सो वॉल्यूम की गल की जा रही है। वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल पता करांगे आपां। कैप्सूल की जिहड़ी शेप है, कैप्सूल की शेप है जो 10th सम दे विच वो स्फेरिकल है, इसलिए आप फॉर्मूला 4/3πr³ ही यूज़ करांगे। वैल्यू पुट करांगे असीं 4/3π एंड r आ जो क्यूब है इसलिए 3 टाइम्स लिखांगे। आफ्टर दैट तुसीं इहनूं सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच लिखोगे, इस तरह भी लिख सकते हैं। इस नाल ही तुहाडी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुंदी है इस चैप्टर दी। लास्ट सम दा आंसर नोट कर लेना। इस तो बाद चैप्टर की समरी दे विच तुहानू फॉर्मूलाज दिते हुए नेगे जिहड़े आपां एक्सरसाइज यूज़ कीते नेगे। इस तो इलावा एक शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी फॉर्मूलाज की। थैंक यू सो मच।